पिछले पड़ाव पर 10वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह रहे थे, हमने उसकी बात की थी। अर्जुन की मनोदशा को देखा था और अंतिम वाक्य जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था वो ये था, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। ये जो अंतिम वक्तव्य है, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं। अर्जुन जो एक बात यहाँ पर उपयोग करता है कि विस्तार पूर्वक कहिए, विस्तार पूर्वक कहने वाली जो मनोदशा है और विस्तार पूर्वक को जानने की जो अभिलाषा है, ये बड़ी चालाकी से भरी है, बड़ी ट्रिकी है और मन के उस जाल को हमारे सामने लाती है जब मन समझ तो नहीं रहा है, समझना चाहता भी नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि शायद विस्तार से बात समझ में आ जाएगी, और वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है हमारा मन कि हम समझ नहीं रहे हैं। उसको लगता है ऐसे तो समझ लिया है टुकड़ों में, संक्षेप में, लेकिन विस्तार से एक बार बात हो जाएगी तो शायद बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीजें जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली दृष्टि में प्यार हुआ, फिर प्यार की गहराई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। इसी तरह से होती है विजडम एट फर्स्ट स्पार्क, पहली ही चिंगारी अंतर मन में उतरती है और बोध जाग जाता है, प्रज्ञा जाग जाती है। अगर पहले ही स्पार्क पर बोध नहीं जगा तो फिर सब फिक्शनल माइंड के हवाले हो जाता है। कहानी बुनने वाले मन के साथ फिर हम घिसटने लगते हैं। हम अगर अपने अंतर मन को भी ठीक से वॉच करें, उसका अवलोकन करें, तो हमें हैरानी होगी कि जो बात जब समझ में आनी थी हमको, वो तत्क्षण आ गई, देर नहीं लगी उस बात को समझने में। और जब भी हमने समय लिया, विस्तार से जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो फिर अंत तक भी बात समझ में नहीं ही आई हमको। ये अलग बात है कि हमने सूचनाएं बहुत ज्यादा इकट्ठा कर ली। समझ सूचनाओं का संग्रह नहीं है, समझ सूचनाओं का बोझ नहीं है। समझ और प्रेम एक ही जैसी घटना है। जैसे पहली ही दृष्टि में प्रेम की जो बात मैंने कही, हर परंपरा, हर स्थिति स्थान में ये बात चलती है और हम देखें ये सच भी है। हम किसी से मिले और पहली दृष्टि में ही प्रेम का वो जो वातावरण था, वो मौसम था, हमारे भीतर नहीं घिर आया, तो समय लेने से बात नहीं बनती। आजकल हम यही करते हैं, समय लेते हैं, सोचते हैं एक दूसरे के साथ घूमें, टहलें, बैठें, बातें करें, तो धीरे धीरे विस्तार से जरा हम एक दूसरे को समझ लें तो शायद प्रेम घट जाए। संबंधों में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की भी शिकायत क्या होती है कि हमें कोई समझता नहीं। एक दूसरे पर भी यही शिकायत होती है कि हमें समझा नहीं जाता। कैसे समझेगा कोई? क्योंकि समझने के लिए कुछ है नहीं, जीने के लिए है, जीने से समझ निकलती है, और जो जिया ही नहीं गया पल वो समझ कहां लाएगा। साथ रहने से समझ आती होती तो समझ की नदियां बह रही होती, ऐसा तो नहीं होता।
प्रेम की नदियां बह रही होती साथ रहने से, अगर प्रेम होता ऐसा दिखाई तो नहीं देता। प्रेम ने अगर पहली बार में ही हमको घेर लिया, फिर तो बस उसके रंग अलग अलग ढंग से घुलते चले जाते हैं, लेकिन वो विस्तार की मांग नहीं है कि और कुछ इसमें समझा जाए और कुछ बताया जाए। ये मन की एक बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, बड़ी चालाकी भरी स्थिति है। तो अधिकांश लोग इसी बात में लगे रहते हैं, और सत्संगों में रुचि रखने वाले, धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाले तो इसमें बहुतायत से रुचि रखते हैं, विस्तार से। कहते हैं बात को और विस्तार दीजिए। अब सामने वाला जो गुरु है वो भरसक विस्तार दे देता है, लेकिन फिर वो सामने वाला खोजी कहता है ये थोड़ा और विस्तार दीजिए। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये हर मन के माध्यम से जो घटनाक्रम चलता है वही अर्जुन के मन के माध्यम से भी हो रहा है। और वहां पर वो देखिए बड़े सुंदर ढंग से ये बात भी कह देता है, विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तृप्ति और उत्कंठा अपने आप में सुंदर है। अतृप्ति भी तृप्ति के साथ चलती है। तृप्ति और अतृप्ति एक दूसरे में मिलते जुलते घुलते हुए आगे बढ़ते हैं। तृप्ति आई, फिर उसके पीछे अतृप्ति आई, फिर उत्कंठाएं जागी, आशाएं जागी, फिर कुछ और अभिप्साएं जागी। ये जीवन का क्रम है, ये मन का क्रम है। लेकिन जो ये बात कही जाती है कि आपकी बातों को सुनते हुए हमें तृप्ति ही नहीं मिल रही है, तो यहां पर एक चीज और भी अर्जुन के माध्यम से आ जाती है, जो सीकर माइंड का बड़ा ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन है सीकर माइंड का, कि वो अपनी बात को लगातार चलाए रखना चाहता है। वो बात को समाप्त नहीं करना चाहता। बात समाप्त हो जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी कैसे, ये उसको समझ में नहीं आता। जैसे तृप्ति के घटने से भी बात आगे चलती है, अतृप्ति आवश्यक नहीं है उसके लिए। जैसे प्रेम की बात इसीलिए मैंने साथ में रखी कि प्रेम अपने साथ एक तृप्ति ले आया, लेकिन फिर भी प्रेम आगे चलेगा, फिर भी उस पर नए फूल खिलेंगे, नई सारी धाराएं बहेंगी। तृप्ति लेकिन वो पहले क्षण में ही ले आया। खोजी को लगता है कि हम जितना जानते हैं फिर जानना शेष रह जाता है, फिर और जानने की इच्छा होती है, फिर और जानने की इच्छा होती है। यहां पर समझ नहीं घट रही है। समझ घट जाएगी तो क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी, कृत्य प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि अर्जुन के माध्यम से नहीं आ रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से वो नहीं आ रहे हैं। समझ आ गई तो कृत्य प्रारंभ हो जाएंगे और समझ का सिलसिला फिर भी चलता रहेगा। कल्पना करिए कि जिस पृष्ठभूमि में अर्जुन खड़ा है, युद्ध भी चलता रहेगा, पीछे पीछे श्री कृष्ण दो चार वाक्य और गीता के बोल सकते हैं, तो एक नए किस्म की गीता भी बन सकती थी कि अर्जुन सक्रियता से, सचेतनता से युद्ध में उतरा हुआ भी है, और पीछे पीछे से श्री कृष्ण दो चार बातें और समझा देते हैं। वो कहता है देखो ऐसे हुआ, ये बात तो बड़ी कमाल की रही। वो एक नई सक्रियता में घटी हुई, परितृप्ति में घटी हुई गीता भी होती। लेकिन यहाँ पर अतृप्ति नासमझी से भरी हुई है कि समझ नहीं है अभी, और जब समझ पहले कदम पर ही घट जाती है तब भी बातों का सिलसिला चलता है, तब भी ये सारा जो संग साथ का सिलसिला है वो चलता है, वो चलता रहता है।
लेकिन यहां पर बात थोड़ी उलझी हुई है इस सिलसिले में। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखें, ये विस्तार में जाने की मनोवृत्ति और निरंतर अतृप्त बने रहने की मनोवृत्ति, इनको हमें ठीक से पहचान लेना चाहिए। और समझ और प्रेम को एक तराजू पर ही रख के देखेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे प्रेम घटा आपके जीवन में और पहले ही क्षण में वो परितृप्ति नहीं लाया तो वो आगे भी नहीं लाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तो बड़ी अतृप्ति है फिर आगे और तृप्ति आएगी। नहीं, परितृप्ति पूरी है, सेटिस्फैक्शन पूरा है, और इस संतुष्टि से, इस तृप्ति से कुछ अलग सी चीज बन जाती है, एक अलग दुनिया निकल आती है। इसी तरह से समझ तो घट गई, फिर वही समझ नए नए रंग रूपों में खिलेगी, वो एक अलग बात हो जाएगी। बारीक सी यहाँ पर एक विभाजक रेखा है जो किसी भी साधक को उलझा देती है, क्योंकि जब वो इस तरह से चलता है तो उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं तो जानना चाह रहा हूँ, मैं तो खोजी हूँ, मुझे तो विस्तार चाहिए। लेकिन विस्तार क्यों चाहिए? विस्तार केवल टालने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको कहते हैं ना कि समय को और बढ़ाना, मैटर ऑफ बाइंग टाइम, कि थोड़ा और समय निकाल ले, समझ को थोड़ा और टाल दें, उस तरह से ये बात कही जाती है। तो ये यहाँ पर अंत जो इसका हुआ ये बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ कि ये अभी भी तैयार नहीं है, नहीं तो विस्तार पूर्वक है। सारी बात तो विस्तार पूर्वक है, चूंकि 10वां अध्याय चल रहा है, 9 अध्याय तक वो बोल चुके हैं, इतना विस्तार कर चुके हैं। कितना विस्तार चाहिए? विस्तार ही विस्तार कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको और विस्तार चाहिए। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। और वो अर्जुन को यहां पर आगे गुडाकेश संबोधित करते हैं। हे अर्जुन, गुडाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत है विस्तार मेरा। वो जो चैतन्य है, वो जो स्रोत है, उसका विस्तार तो अनंत है, लेकिन अब पूछ दिया है विस्तार से बताइए, तो कुछ कुछ इशारे करूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। उसने कहा विस्तार से बताओ, तो श्री कृष्ण ने उसको बड़े प्यार से ये बात कह दी है। कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उस तरह संबोधित करते हुए कि यूं तो विस्तार अनंत है, और ऐसे ही विस्तार पूछते रहे तो अनंत काल तक विस्तार बताते रहेंगे, और ये चर्चा यूं ही अनंत काल तक चलती रहेगी। काम कुछ नहीं होगा, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि विस्तार अनंत है। क्या क्या बताएं? तो अब वो कुछ बिंदु चुनेंगे जो अर्जुन की समझ में आ सके। सामने का जो सीकर है वही महत्वपूर्ण होता है, उसी से वो प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन तैयार होता है, जो आगे समझ प्रक्षेपित की जाएगी, उसका वो प्लेटफॉर्म तैयार होता है, उसकी जमीन तैयार होती है। तो वो अर्जुन के सामने होने की वजह से कुछ बातें श्री कृष्ण कहेंगे। इसे उन्हें प्रधानता से कहूंगा, मुख्य रूप बातें हैं। ये मत सोचना कि सब कह देंगे, सब कहां से कह देंगे, अनंत है विस्तार, कहते ही रहेंगे। युद्ध होकर निपट के लोग घर चले जाएंगे और समाप्त हो जाएगा। और यहाँ कोने में कहीं खड़ा हुआ रथ, वहाँ चलती हुई गीता, वो चलती ही रहेगी। उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं कि समझे कि नहीं समझे, समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। लेकिन अर्जुन तो चाहता है
कि अनंत काल तक विस्तार करो। हम तो युद्ध करना ही कौन सा चाहते हैं, हम कहाँ उतरना चाहते हैं जो सामने आ गई परिस्थिति है, तो विस्तार करते रहो। इस विस्तार के कारण ही ये प्रवचन, ये कथाएं, ये पाठ, ये अनुष्ठान, ये सब चलते रहते हैं निरंतर। लोगों को एक भ्रम दिए रहते हैं कि नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं। उनको जल्दी नहीं है समझने की, कि समझने की भी कोई समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। वो अलग बात है कि समझ अपने समय पर उतरती है, लेकिन हमारे भीतर तो वो तीव्रता होनी चाहिए। वो जिसको श्री कृष्ण पीछे कहा, अपने प्राणों को जो न्यौछावर कर देता है, यानी कि अपने प्राणों को जो पूरी तरह से उड़ेल देता है, ऐसी स्थिति हमारी तो होनी चाहिए। लेकिन हम ही अनंत काल तक प्रतीक्षा करने वाले बन जाते हैं। प्रतीक्षा बड़ी सुंदर चीज है, हमेशा ध्यान रखें। ये जो पड़ाव है बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल पड़ाव है। प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन प्रतीक्षा जब प्रमाद से भर जाए, आलस्य से भर जाए तो बुरी है। प्रतीक्षा में कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रतीक्षा भी तीव्र और सघन हो सकती है, इंटेंस हो सकती है। यह विरोधाभास हो सकता है कि प्रतीक्षा भी गहन है, बहुत गहरी है, लेकिन तीव्रता भी गहरी है, इंटेंसिटी भी गहरी है, क्योंकि समय कम है, पता नहीं अगले पल का हमें। लेकिन प्रतीक्षा हो, और प्रतीक्षा बड़ी आलस्य से भरी भी हो सकती है। प्रतीक्षा में हम अपनी आलस्य का टेक भी ले सकते हैं कि हम तो प्रतीक्षारत हैं, लेकिन हम वस्तुतः आलसी हैं। हमारे अंदर इंटेंसिटी नहीं, हम अपने पूरे प्राण नहीं डाल रहे, हम अपनी पूरी तीव्रता, पूरी शक्ति उसमें नहीं डाल रहे, और हम धोखा दे सकते हैं अपने आप को कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण पहले कहे आए हैं कि वही व्यक्ति जो अपने प्राणों को उसमें डाल देता है, उसके लिए। अब वो आगे कहेंगे कि हे अर्जुन, गुडाकेश जो नींद से बाहर आ रहा हो, जिसकी नींद का नाश हो गया हो, ये शब्द उन्होंने उसको उपयोग करके बड़ी ही चतुराई से उसको कह दिया कि तू तो अपनी नींद पर विजय पाने वाला व्यक्ति है, तू नींद पर अपना अधिकार पाने वाला व्यक्ति है। थोड़ा वो चौकन्ना होकर सुने, थोड़ा जागरूक होकर वो सुने। कहना वो ये चाहते हैं कि थोड़ा झकझोरो अपने आप को, नींद से बाहर आओ, और नींद से बाहर आकर जाग कर सुनो। अब इंसान एक सुझाव ग्रहण करने वाला यंत्र है। ये जो बॉडी माइंड है, ये शरीर मन है, ये ऐसा कंप्यूटर है जो निरंतर सुझाव ग्रहण करता है और सुझावों से चलता है। अभी वो थोड़ा सा ग्रहणशील हुआ है, सजेस्टिबल हुआ है अर्जुन, तो श्री कृष्ण उस परिस्थिति का पूरा उपयोग कर लेना चाहते हैं। अगर वो उससे कहें कि सचेत हो, जागो, तो फिर वो थोड़ा चौंक कर पीछे हट जाएगा। क्या मैं सोया हुआ हूं? इतने गौर से बातें सुन रहा हूं आपकी, अभी इतना लंबा चौड़ा आपका आख्यान किया मैंने, मैं सोया थोड़ा ही हूं। जब भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं सोया थोड़े ही हूं, वो फिर सो जाता है। जागने का बहाना सोने की सबसे बड़ी टेक होती है। जो व्यक्ति जागना ही नहीं चाहता, वो जागरण का बहाना ले लेता है। हाँ, मैं तो जागा हुआ, अब इसको क्या जगाएंगे, इसको तो मान ही लिया कि जागा हुआ। श्री कृष्ण इसीलिए उसके मन को वो धक्का नहीं दे रहे हैं कि जाग कर सुनो बात को, क्योंकि उनको पता है कि अहंकारी व्यक्ति है, योद्धा है, उसका अपना एक दर्प है, वो फिर अंदर से सिकुड़ जाएगा कि बताइए, हमसे कह रहे हैं जाग कर सुनो, मैं कोई सोया हुआ हूं। और फिर उसकी अपनी कहानी उसके फिक्शनल माइंड में शुरू हो जाएगी, वो चलता चला जाएगा। तो उन्होंने पहले कह दिया है कि तूने तो अपने नींद पर
विजय पा ली है, गुडाकेश जागा हुआ व्यक्ति है। ये कह देने से भी व्यक्ति कई बार आंखें खोल लेता है, चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि देखो मैं जागा हुआ हूं, सामने वाला मुझे पहचान भी रहा है जागा हुआ हूं। तो ये एक अपरोक्ष सुझाव देकर, एक इनडायरेक्ट सजेशन देकर, यहां पर वो मोहन की भूमिका में है श्री कृष्ण। ये ध्यान रखिए, जो उनको मोहन कहते हैं, मोहन और सम्मोहन ये एक ही जैसे शब्द हैं। सम्मोहन की आज वैज्ञानिक भाषा में हम जानते हैं डायरेक्ट सजेशन और इनडायरेक्ट सजेशन, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों को देकर हम किसी भी व्यक्ति के मन का एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसको रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का काम यहाँ पर रिप्रोग्रामिंग का ही है, तो उसको एक अपरोक्ष सजेशन देते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। पहले ही वाक्य में उन्होंने बात एक तरह से समाप्त कर दी कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही स्रोत है। एक एक बात में आगे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर अभी ही तू समझ जा तो अभी ही बात को यहीं से मोड़कर मुद्दे पर आ जाया जाए कि सामने की परिस्थिति जो है उसका समाधान ढूंढा जाए। सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं, यानी कि जो जीवन का स्पार्क है, जीवन की जो मूलभूत अवस्था है, जो जीवन को संचालित करने वाली व्यवस्था है, वो मैं हूं। और आदि भी, मध्य भी, अंत भी, प्रारंभ भी, समापन भी और बीच का सारा हिस्सा भी। अब जीवन में हुई स्थितियां बची ही क्या? जब ये सारी स्थिति ही हो गई, प्रारंभ भी हो गया, मध्य भी हो गया, अंत भी हो गया, तो सभी कुछ हो गया। बीज के जमीन में गिरने से, उसके टूटने से लेकर, उसके अंकुरित होने से लेकर, उसके आगे बढ़ने, पुष्पित पल्लवित होने, फिर पतझड़ में झर जाने और अंत में सूख जाने तक, सब कुछ मैं ही हूं, सारा विस्तार में। एक एक बात को तो क्यों जानना चाहता है? अभी भी वो उसको तिरछी निगाह से देख रहे हैं, अपरोक्ष सजेशन देकर और ये बात कहकर कि वो अभी भी समझ जाए, अभी भी वो विजडम एट फर्स्ट स्पार्क पैदा हो जाए, वो देखे श्री कृष्ण को कि ये व्यक्ति उसी स्रोत से पूरी तरह आपूरित, उसमें डूबा हुआ खड़ा है। ये अनादि अनंत का रूप उसके भीतर से झांक रहा है। वो अभी भी देख ले तो बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि समय व्यर्थ है। कभी कभी परिस्थिति इतनी आकस्मिक होती है कि बहुत सारी बातों को कहना समय को व्यर्थ कहना ही होता है, लेकिन लोगों के पास समय ही समय है और समय व्यर्थ करने के लिए है। इसीलिए आध्यात्मिक बाजार में ये सब जो अखंड कथा कल्चर, अखंड प्रवचन कल्चर जो चलता है, वो इसीलिए क्योंकि किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, किस्से कहानी सबको सुनने हैं। जीवन की परिस्थिति में वो सोए हुए हैं, वो जागे हुए ही नहीं हैं, तो चलता रहेगा ये सारा ड्रामा। श्री कृष्ण बहुत चौकन्ने और अलर्ट है। एक बात मानकर चलिए कि वो उसको प्रवचन देने के लिए नहीं खड़े हैं। वो प्रवचनिया सिंड्रोम से भरे हुए नहीं हैं कि एक शिकार हाथ में आ गया है, आज इसको प्रवचन दे डालना है, पूरा समझा के मानना है। श्री कृष्ण इस सिंड्रोम से ग्रस्त नहीं है। वो कदम कदम पर फूंक फूंक के चल रहे हैं और जैसे ही बात स्पष्ट हो वो गियर बदल देने के लिए तैयार हैं। इसलिए जहां भी देखेंगे श्री कृष्ण पॉज लेंगे, वो पूरी बात कह देंगे और पूरी बात नहीं समझेगा तो फिर बात आएगी। तो यहां पर उन्होंने एक तरह से फिर से बात को समाप्त करने का इशारा दिया कि देखो, एक एक बात क्या जानोगे,
आदि मध्य अंत सब कुछ उसी चैतन्य का विस्तार है, उसी स्रोत का विस्तार है। हर हृदय में जो जीवन की ज्योति जल रही है वो भी वही है। हृदय में जलती हुई जीवन की ज्योति, हृदय में धड़कती हुई आत्मा शब्द उन्होंने क्यों उपयोग किया? क्योंकि श्री कृष्ण अब यहां पर जो टेक लेने वाले हैं वो भावनात्मक टेक लेने वाले हैं। वो अब भावनाओं के साथ एक नई उड़ान करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने कहा हृदय, भावना, क्योंकि अब इसी की भावना ही बदलनी है। ये जो है ये भावना के भंवर में ही अटक गया है। अर्जुन बुद्धि के भंवर में अपने को अटकाना चाह रहा है, लेकिन भावना का भंवर भी उसको खींच रहा है। श्री कृष्ण इस समय इस पड़ाव पर उसको बुद्धि के भंवर से खींचकर भावना के भंवर में ले आना चाहते हैं। वो ज्यादा उपयुक्त तो होगा। ये जो शास्त्रों की बातें, ये प्रवचनों की बातें और ये सब तर्क वितर्क कर रहा है, वो बुद्धि के भंवर में उलझा हुआ अर्जुन कर रहा है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि बुद्धि से थोड़ा हटकर, क्योंकि वो भावनाशील व्यक्ति भी है, संवेदनशील व्यक्ति भी है, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन भाव प्रवण भी है। व्यक्ति के भीतर दोनों संभावनाएं होती हैं। कुछ लोग बड़े शुष्क हो जाते हैं, बड़े सूखे हो जाते हैं, उनके भीतर भावनाओं का जो सारा वातावरण है वो सूख जाता है। उनके लिए अलग तरह से बात करी जा सकती है। लेकिन भावनाओं की झील एक ऐसी झील होती है जो कहीं ना कहीं पीछे तरंगित होती रहती है। और जीवन में किसी से कोई काम कराना हो तो उसकी भावनाओं को छू लीजिए, काम हो जाएंगे। बुद्धि को स्पर्श करेंगे, काम होंगे कि नहीं होंगे गारंटी नहीं है, लेकिन भावनाओं को छू लीजिए तो काम जरूर हो जाएंगे। हर वो किताब सफल हो जाती है जो किसी के हृदय को छू लेती है। हर वो फिल्म सफल हो जाती, हिट हो जाती है जो किसी के हृदय को छू लेती है। हर बात जो किसी के हृदय को तरंगित कर दे वो सफल हो जाती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि सबके हृदय में स्थित जो आत्मा है वो मैं ही हूं। आत्मा ये प्राणों का स्पार्क है। आत्मवान शब्द इसीलिए हम उपयोग करते हैं। ये आत्मा किसी एंटिटी जैसी चीज की बात नहीं करते। इसी बात का अभी मैं कहीं संयोग की बात है, जल्दी ही कहीं मुझे ऐसा किसी ने भेजा तो पढ़ने को मिला, तो कोई सज्जन ने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है वो हृदय में उसकी जगह है। जैसे होता है ना कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती, कहाँ से निकलती है। तो उन्होंने गीता का ये पढ़ लिया होगा, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो हृदय में रहती है। और इसका लॉजिक उन्होंने बिठाया, इसीलिए सबकी हृदय गति बंद हो जाती है। जब इंसान मरता है तो हृदय गति रुक जाती है, और वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि आत्मा वहां पर बैठकर चला रही होती है, पंप कर रही होती है। वो निकल गई, अब हृदय का टुल्लू कौन ऑन करेगा, बंद हो गया। तो किसी सज्जन ने ये इसका अर्थ निकाल लिया कि तो श्री कृष्ण कह के गए हैं। श्री कृष्ण इतने हजारों साल पहले इतने कुशल वक्ता हैं, इतने मनोवैज्ञानिक और इतने चतुर वक्ता हैं, वो कोई जगह नहीं छोड़ते। अभी तक उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है जहां पर उनकी बात को हटाया जा सके, काटा जा सके। काटने जैसी लगेगी तो जरूर काट देंगे, उस बात की तो हम चिंता ही नहीं करते, बल्कि मैं इंतजार ही कर रहा था और अभी भी बाकी है। मैं देख रहा हूं कि कोई तो ऐसी बात आए जिसको काटा जा सके, हटाया जा सके कि ये बात इन्होंने अप्रासंगिक, इररेलेवेंट कर दी, ये बात प्राचीन हो गई, ओल्ड हो गई, वो उसका जो रेफरल वैल्यू था वो खत्म हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतने पहले भी जो मनोवैज्ञानिक सत्य उन्होंने कह दिए, उनका रेफरल वैल्यू आज भी वैसे ही बना हुआ है। आज भी हम वहाँ से एक नई उड़ान ले सकते हैं, आज भी हम वहाँ से नई
समझ के द्वार खोल सकते हैं। ये उनकी कुशलता है, अद्भुत कुशलता है। तो ये बात तो उन्होंने इस तरह से कही। अब आगे वो बढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। विष्णु का अवतार सनातन परंपरा में बड़ी अहमियत रखता है, और जब भी किसी महान सत्ता को हम देखते हैं तो हम यही कह पाते हैं कि ये विष्णु का अवतार है। भारतीय मनीषा में ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 विभाजन किए गए, और ये विभाजन भी उतने ही मनोवैज्ञानिक हैं। श्री कृष्ण जैसे अभी कहे आए कि आदि मध्य और अंत में ही हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भी भारतीय दर्शन ने यही कहा कि ब्रह्मा आदि है, प्रारंभ होता है उससे सब, एक चेतना की वो अवस्था जहां से जीवन तरंगित होता है। फिर जीवन जब आगे फैलता है, बढ़ता है, विस्तार पाता है, तो विष्णु की अवस्था, और फिर जीवन जब अंत होता है, समापन में जाता है, तो वो महेश की अवस्था। जन्म जन्म का विकास जीवन का, और फिर विकसित होते हुए जीवन का फिर से सिमट कर विलीन हो जाना, तिरोहित हो जाना। तो इन तीनों में 3 तरह की शक्तियां, 3 तरह की फोर्सेस अपना काम करती हैं। ये भारतीय दर्शन ने इसका अवलोकन किया। श्री कृष्ण उसी प्रसंग को, क्योंकि अर्जुन जो है ना वो इन सब बातों से ही भरा हुआ व्यक्ति है, ये जो परंपरा में चलता हुआ ज्ञान रहा है ये सब उसके भीतर भरा हुआ है, तो उसमें ही वो जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी तरफ उसे ले जा रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ में भी देखेंगे जो रसमय है, हृदय की बात उन्होंने पहले ही उठाकर इशारा कर दिया कि वो हार्दिकता की तरफ जाने वाले हैं, जो जीवन की रसमयता है। अब जन्म हुआ, हो गया, जीवन आगे बढ़ेगा। मूल बात तो जीवन की ही विकसित होने पर खड़ी हुई है। जीवन जब समाप्त होगा, हो जाएगा। तो ये जो आदि और अंत के बिंदु हैं, ये आकस्मिक हैं, और इन बिंदुओं पर हम ना भी सोचें तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। उन पर हम कोई चिंतन मनन ना भी करें तो जीवन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बीच में जीवन का विस्तार है, फैलाव है, जो ये विष्णुमयता है, अगर इस पर हम दृष्टिपात नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हाथ तो जीवन का ये फैलाव है, विस्तार है। उसमें जो शक्ति काम करेगी, उसमें जो श्रेष्ठतम चेतना सक्रिय होनी चाहिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं। यानी कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह का परिमार्जन देखना है, विकास देखना है, तो जीवन की विकासशील शक्तियों, जीवन की सृजनशील शक्तियों के साथ उसे लयबद्ध होना पड़ेगा। विष्णु चेतना समस्त जीवन की सृजनशीलता, विकासशीलता, वैभव, ऐश्वर्य की चेतना है। तो ये जो सारा फैलाव है जीवन का, हम कहते हैं कि ये विष्णु की लीला है। भारत में हम कहते हैं ये, इसको विष्णु संभालते हैं। अब लोगों को लगता है कोई विष्णु कोई एंटिटी है संभालती है, नहीं। हमारे ही भीतर की वो संभावना, हमारे ही भीतर चेतना का वो गुणधर्म जो संभालने वाला है, जो सहेजने वाला है,
वो तत्व। हमारे भीतर मिटाने वाला तत्व भी है, मिटने की शक्ति भी चाहिए, महेश की जरूरत वहां पर पड़ेगी। मृत्यु में भी रुचि हम ले सकते हैं, लेकिन तब जब हम बड़े प्रज्ञाशील हों, समझदार हों, सचेतन हों, तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। तो भारत में देखा जाए शिव के लिए भी काफी लोगों में लगाव रहा। वो लगाव किंचित समझ से कम और भय से ज्यादा रहा कि शिव विनाश के देवता हैं। विनाश कोई चाहता नहीं, तो विनाश से रक्षण चाहता है, रक्षा चाहता है, तो वो सोचता है कि शिव को साध लें तो विनाश रुक जाए। शिव हमारे ही भीतर विनष्ट होने की जो प्रक्रिया है, प्रोग्रामिंग है, उसका नाम है। बायोलॉजिकली अगर हम अपने भीतर देखें तो एक कोशिका भी बनती है, उसमें ये सारी प्रक्रिया हमको दिखती है। कोशिका के जन्म लेने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोग्रामिंग है। जन्म ले लेती है तो उस कोशिका के बचे रहने की, उसकी सेल के बचे रहने की सारी व्यवस्था और इंतजाम है, और फिर उसी कोशिका के, उसी सेल के मर जाने की भी प्रोग्रामिंग उसी में सन्निहित है कि वो जब उसका काम पूरा हो जाए तो समाप्त हो जाए। लेकिन उसी प्रोग्रामिंग के बिगड़ जाने से जब वो मिट ना पाए, समाप्त ना हो पाए, कैंसर बन जाता है कि वो कोशिका भूल गई मिटने का प्रोग्राम। तो वो मिटने का प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसने जीवन का विस्तार अच्छे से देखा जाना, वही समापन के ढंग को भी अच्छे से देख और जान पाएगा, क्योंकि अंत एक परिणाम है जो जीवन जिया गया उसका। भारत में इसीलिए हम देखें कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो तो ब्रह्मा की बात में कोई ज्यादा रुचि नहीं लेता, विष्णु की बात में सर्वाधिक रुचि है, और महेश की बात में रुचि है, शिव में रुचि है। लेकिन ये सारी रुचियां केवल बाहरी तल पर रह गई हैं। बाहरी तल पर यूं रह गई हैं क्योंकि लोगों ने उनको एंटिटी बना दिया है, उनको हमारे भीतर की शक्तियों की तरह नहीं देखा गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, क्योंकि जीवन का सारा विस्तार, उसका उल्लास, उसका उत्सव, उस पर दृष्टि हमको रखनी है। अर्जुन इस समय घबराया हुआ है। इस समय अगर वो कह दें कि नहीं, मैं तो इसका विनाशक हूं, मैं शिव हूं, इसमें आगे कहेंगे वो, लेकिन वो अलग बात है, परिप्रेक्ष्य अलग है। लेकिन प्रारंभ वो कह रहे हैं कि देखो, जीवन के उल्लास की तरफ देखो, जीवन के विकास की तरफ देखो, वो चीज है। और उसी में वो जोड़ते हैं कि वायु का तेज हूं मैं, हवा जो बहती है उसकी वो जो प्रवाहशीलता है वो मैं हूं। हवा हूं मैं, इससे बात उतनी नहीं बनती। तेज अर्थात उसका गुणधर्म। हवा तब है, पवन तब है जब वो बहे। बहती हुई हवा के झोंके किसको अच्छे नहीं लगते। बहती हुई हवा के झोंकों पर खुशबू सवार होकर दूर दूर तक चली जाती है। बहती हुई हवा ही जीवन का संचार करती है। हम किसी ग्रह पर भी जब जीवन ढूंढने निकलते हैं तो हवा का बहाव देखते हैं कि बहाव है वहां कि नहीं है। तो ये जो किसी हवा में बहने का गुणधर्म है वो मैं हूं, अर्थात जीवन की सक्रियता का, जीवन के संचार का, जीवन के विकास का जो सारा इंतजाम है, जो व्यवस्था है उस स्रोत में, वो मैं हूं। वो जीवन पर उसको लौटा लाने चाहते हैं, क्योंकि वो अभी डरा हुआ है, अभी भी। और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। सूर्य को अगर हम देखें तो वो हमारे जीवन का केंद्र है।
तो स्रोत चैतन्य हमारे जीवन का केंद्र है, ऐसी बात वो उसके सामने रख दे रहे हैं। सूरज समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन का रिश्ता, जीवन की डोर सूरज से ऐसे बंधी हुई है। किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सूर्य की इस महत्ता को देख लिया कि सूर्य जीवनदायी है। और प्रकाश की बात उन्होंने कर दी है कि ज्योतियों में मैं सूर्य हूं। पहले जब आग की खोज नहीं की गई थी तो व्यक्ति के लिए एक ही ज्योति थी, एक ही प्रकाश का स्रोत था, जो सूरज। अंधेरी रात के बाद जब सूरज फिर उगेगा तो रोशनी होगी। फिर जब आग खोजी गई तो हमने अपने लिए रोशनी का निर्माण कर लिया, हमने दिए बनाए, हमने अपने चारों तरफ के परिवेश को रोशन किया। लेकिन वो रोशनी आती है, चली जाती है, दिए जलते हैं, बुझ जाते हैं। सूर्य एक ऐसी ज्योति की तरह, एक ऐसी रोशनी की तरह हमारे सामने रहता है जिसका स्रोत चुकता हुआ जान नहीं पड़ता। हालांकि चुक रहा है धीरे धीरे, लेकिन सीमित मानवीय मन को तो वो चुकता हुआ नहीं लगता है। उसको लगता है कि ये तो एक अनंत स्रोत है। आज हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि वो अनंत स्रोत नहीं है, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रकाश की तलाश में अगर व्यक्ति है तो हमेशा से वो सूर्य की तरफ इसलिए उन्मुख रहा है कि वो ऐसी रोशनी के लिए लालायित रहा है जो मिटे ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर देखना है उस विभूति को तो ये देखो कि जो मेरा होना, अर्थात उस इम्पर्सनलनेस का होना है, वो उस सूर्य की तरह आलोकित है, प्रकाशित है, जिसका प्रकाश मिटता नहीं है, जिसका प्रकाश फूंक मारकर बुझाया नहीं जा सकता। सूरज को कैसे फूंक मारकर बुझा देंगे? और फिर नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। सूरज के बाद जिस खगोलीय घटना ने सबसे अधिक आकर्षित किया मानवीय मन को, वो चंद्रमा रहा। चंद्रमा की उपस्थिति भी आलोकमयी है और चंद्रमा ने व्यक्ति को सामान्य व्यवहारिक जीवन जीने में बड़ी सुविधा दी। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में हमने दिनों की गणना शुरू करी। हम समय की गणना करने में सक्षम हो पाए। हमने अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हुए चंद्रमा का एक ढंग देखा, पूर्णिमा से घटते हुए अमावस में लीन होते हुए चंद्रमा का एक ढंग देखा। एक महीना हमारी पकड़ में आ गया। ये हमारी यात्रा को एक दिशा देने के लिए एक गणना करने का पथ प्रदर्शक बन गया। चंद्रमा को अगर हम इस तरह से नहीं देख पाते, ऑब्जर्व कर पाते, तो हम ये गणना नहीं कर पाते कि 15 दिन में ऐसे गया और 15 दिन में ऐसे गया और ये वक्त ऐसे निकल गया। जिस दिन चंद्रमा की गतियों को मनुष्य ने पकड़ा, वो अपने जीवन को संवारने में ज्यादा सक्षम हो गया। वो टाइम कॉन्शियस हुआ, समय की चेतना उसके भीतर आई। अन्यथा तो जैसे पशुओं को देखें, वो समयातीत जी रहे हैं। वो एक अलग अच्छी अवस्था है कि जब समय का बोध उनको किसी तनाव की तरह नहीं है। लेकिन चूंकि समय का बोध किसी तनाव की तरह नहीं है, ना एक माप नहीं है उनके पास, तो सृजनात्मकता भी संभव नहीं है, गणना भी संभव नहीं है।
तो चंद्रमा के साथ मनुष्य ने जीवन को नए विकास देने शुरू किए। वो कह सकता था कि अगली पूर्णिमा तक, अगली अमावस तक हम ये काम ऐसे कर लेंगे, या जो हमने शुरू किया है उसको अब इस तरह से पूरा करेंगे। धीरे धीरे करके सारी गणनाएं स्पष्ट होती चली गई। तो चंद्रमा भी एक बड़ा ही खूबसूरत और उपयोगी हमको पिंड दिखाई देने लगा। तो चंद्रमा की पूजा शुरू हो गई। सूर्य की पूजा इसलिए क्योंकि वो एक अहर्निश प्रकाश का स्रोत था। चंद्रमा हमको शीतलता और प्रकाश भी दे रहा था और समय को नाप पाने की एक हमको दिशा भी दे रहा था। ये सब जनमानस में रचा बसा था। श्री कृष्ण इस सब को देख रहे थे। उस समय के जनमानस के अनुसार उसको वो ये सारी यात्रा में ले चल रहे हैं। अब चंद्रमा एक सुंदर घटना भी है। चंद्रमा काव्यात्मक घटना भी है, पोएटिक इवेंट भी है। वह हमारे मन को प्रभावित करने का एक स्रोत भी है। चंद्रमा की कशिश से समंदर को प्रभावित होते हुए भी मनुष्य ने देख लिया था, और उस कशिश से जीवन की पूरी व्यवस्था में होते हुए अनेकों बदलावों को भी देख लिया था। तो चंद्रमा हमारे जीवन में एक कशिश का प्रतीक बन गया, अट्रैक्शन का, सिंबल का। जो चुंबकत्व है उसका प्रतीक। तो प्रेमियों के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण हो गया। चंद्रमा से जो तुलना हुई वो उसकी सुंदरता के लिए ही नहीं हुई। कशिश, सूरज से भी कशिश है। ये जो अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है, ये तो सारे पिंडों में एक दूसरे के प्रति होता है, लेकिन चंद्रमा में हमने उसको बड़ी स्पष्टता से देखा, महसूस किया और पोएटिक ढंग से देखा, काव्यात्मक ढंग से। जीवन गणित भी है और जीवन कविता भी है। जीवन दोनों के संतुलन में चलता है। एक दिशा में तोड़ देना उचित नहीं कि कविता कविता रह जाए, गणित गणित रह जाए। जीवन गणित भी है, कविता भी है। चंद्रमा के प्रभाव में सागर की लहरें उठती हैं, तो हमने इससे जीवन के काव्य को जोड़ लिया। ये सारा विस्तार इतना आकर्षक है कि श्री कृष्ण प्रारंभ ही यहां से कर रहे हैं। पहले वाक्य में उन्होंने बात को करीब करीब समाप्त कर दिया। यहां पर दूसरी वाक्य में उन्होंने कहकर कि हवा के बहाव की तरह जीवन का एक बहाव, एक अखंडित स्रोत की तरह उसका होना, चैतन्य का, जीवन को संभालने वाली एक सत्ता, जीवन को संभालने वाले चैतन्य की तरह, विष्णु की तरह होना, और चंद्रमा की तरह शीतल, आलोकमयी पूर्णिमा अमावस की यात्रा में हमारे मार्गदर्शन को स्पष्ट करती हुई एक व्यवस्था, इन सब की तरह भी हमारा होना है। और ये सब हमारे अंदर की संभावनाओं के रूप में है। इम्पर्सनलनेस में श्री कृष्ण अब रंग भर रहे हैं। खाली कैनवास के ऊपर वो चित्र उभार रहे हैं, उकेर रहे हैं। अर्जुन यहां भी रुक सकता है, वो कह दे हाँ बिल्कुल, अद्भुत, बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है, समय भागा जा रहा है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। बस यहां पर थोड़ा सा जैसे उन्होंने इस अपने वाक्य को रोका, वो उसको समय का एहसास कराना चाहते हैं कि ये जो चंद्रमा के साथ चलती हुई समय की गति जिससे तू परिचित है, वो भाग रही है, काल चक्र तेजी से घूम रहा है, और तुझे अभी विस्तार ही चाहिए, और विस्तार से कहो। वो तो तब के लोग बड़े भले मानस रहते होंगे कि चलो समझ लेने दो एक व्यक्ति को, फिर युद्ध वगैरह करेंगे। आजकल का वक्त होता इतना विस्तार
तो पूरा विस्तार ही कर दिया गया होता, एक बटन दबता, एक मिसाइल और अर्जुन का पूरा विस्तार हो गया होता। लेकिन वक्त वक्त की बात है, तब लोग लड़ते भी होंगे, थोड़ा संयम भी रखते होंगे कि चलो कोई बातें कर रहा है तो कर लेने देते हैं उसको, कोई हर्जा नहीं, लड़ाई भी भागी नहीं जा रही है और तैयारी है, सब हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जान रहे हैं कि ये अंतहीन समय तक नहीं चल सकता है, इसको जल्दी समाप्त करना है। ये सारी जो विस्तार की बात कर रहा है, वो कितनी जल्दबाजी में है, ये देखो, वो कितनी जल्दबाजी में है कि हर वाक्य में वो बात समाप्त कर दे रहे हैं। लेकिन उस जल्दबाजी में उनका धैर्य और प्रतीक्षा देखो कि वो आगे भी कहे चले जाएंगे, वो आगे भी कहे चले जाएंगे, क्योंकि 10वें पे तो खत्म नहीं हो रही ना, अभी तो विभूतियों का वर्णन करेंगे और फिर आगे वो चलेगी अभी पूरी कहानी। इस तीव्रता में भी जो धैर्य है, जो प्रतीक्षा है, वही प्रतीक्षा किसी साधक के लिए अनिवार्य गुण की तरह होनी चाहिए। श्री कृष्ण कोई भी वाक्य ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक अर्जुन फिर समझो, अच्छा तुम अब बताते हैं तुमको, एक था राजा एक थी रानी और फिर कहानी शुरू। नहीं, वो हर वाक्य फिनिश, हर वाक्य पे बात खत्म। जो सचेतन व्यक्ति गीता को पढ़ेगा, बुद्ध को सुनेगा, किसी भी गुरु को सुनेगा, वो एक वाक्य सुनकर ही बोध को उपलब्ध हो जाएगा, पूरा बांचने की जरूरत नहीं। बस 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, लव एट फर्स्ट साइट और विजडम एट फर्स्ट स्पार्क। 2 चीजें। प्रेम में भी अगर आप समय का विस्तार लेंगे तो उससे प्रेम कोई बढ़ने वाला नहीं, नया नहीं पैदा हो जाएगा। घट गया तो आगे उसमें नए रंग घुलेंगे, नहीं घटा पहली बार में तो कुछ घटने वटने वाला नहीं है, फिर समय व्यर्थ करना है। समझ आई तो आ गई, नहीं आई तो फिर ये सब पोथी पढ़ने का और प्रवचन सुनने का कोई फायदा नहीं। तो इस अंतर्दृष्टि के साथ आगे चलना है।